हेलो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या चीज बताएगा, क्या चीज वो नहीं बता पाता। तो बेसिकली केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस थर्मोडायनेमिक टर्म से ही कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट थर्मो विच मींस हीट, सेकंड डायनामिक विच मींस मोशन। तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, हीट का मोशन, या सिंपली हम इसको अगर बोलें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी की, एनर्जी के फ्लो, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, उस चीज को हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। सेकेंडली, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। उन सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे हम, और उनके बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनके बीच में क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल थर्मोडायनेमिक वर्ड का मीनिंग, जनरल सा मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने बोला ए गिव्स बी, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए आप क्या सेट ऑफ कंडीशंस रखोगे, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब इस सेट ऑफ कंडीशंस क्या है, मींस कितना हमें रिएक्शन में टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो हैं हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, मींस रिएक्शन की फिजिबिलिटी डिफाइन करता है। फिजिबिलिटी डिफाइन का मीनिंग क्या, कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए क्या कंडीशन रखी जाए कि वो रिएक्शन आपकी हो जाए। तो बेसिकली क्या बताया थर्मोडायनेमिक्स ने हमें, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बता दिया फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी मींस कैसे, किस पर्टिकुलर कंडीशन पर रिएक्शन होगी, किस कंडीशन पर नहीं होगी। सेकेंडली, अब थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या नहीं बता पाया। अब देखो, इमेजिन करते हैं एक और ऐसे ही एग्जांपल, P gives Q। ठीक है, सेकंड एग्जांपल P gives Q। अब थर्मोडायनेमिक्स ने ना सारा सेट ऑफ कंडीशन हमें दे दिया कि भाई ये सेट रखो आप, आपकी रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स ने सेट ऑफ कंडीशन दे दिया। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमने अपनी कंडीशंस रख दी, हमने प्रेशर रखा, हमने टेम्परेचर और हमने एनर्जी, तीनों ही चीजें हमने अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रख दी। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तब रिएक्शन हम क्या नोटिस करते हैं कि रिएक्शन नहीं हो रही। क्या नोटिस करा हमने कि ये जो रिएक्शन है ये वर्क ही नहीं कर रही। तो अब कहां थर्मोडायनेमिक्स में कमी रह गई। अब कमी देखो, कमी रह गई कि रिएक्शन होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स ने अगर बोल दिया तो रिएक्शन होगी, 100% होगी। लेकिन रिएक्शन को करवाने में हमने क्या देखा कि एक्चुअली में रिएक्शन को करवाने में लग रहे हैं 1000 साल, ये हमने बोला बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। तो मींस थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये नहीं बताया कि रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, अगर 1000 साल किसी रिएक्शन को करवाने में लगे, बेशक कितनी कम एनर्जी उसमें लग जाए, हमें एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही सपोज करो रिएक्शन में, लेकिन उसको करवाने में 1000 साल लगते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता उस रिएक्शन का करवाने का। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या नहीं बता पाया, हमें काइनेटिक ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाया। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सो थर्मोडायनेमिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा, बस हमें एनर्जी बता दी उसने। तो इस चैप्टर में भी ना हम कहीं भी टाइम की बात नहीं करेंगे, हम बस ये बात करेंगे कि रिएक्शन को करवाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी, टाइम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला हमारे पास की पॉइंट है
कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोले बेसिकली हम, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे वर्क करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ यहां पे हम लोग एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। मींस स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में हम बातें नहीं करने वाले। हम बात करेंगे यहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स की, हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ एटम की, हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मतलब बल्क में चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मैटर को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स पे स्टडी होगी यहाँ पे। स्मॉल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडली थर्मोडायनेमिक्स आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बारे में बताएगा। वो आपको बीच का क्या प्रोसेस है, बीच जैसे ए गिव्स बी, तो इसने सिर्फ आपको ए की कंडीशन, बी की कंडीशन, इसके बारे में बात करेगा। बीच में कैसे कैसे ए ने बी बनाया, उन सारी चीजों की बात नहीं करेगा। मतलब मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, उसकी बात थर्मोडायनेमिक्स नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ बात करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की, कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, सिर्फ उस पे ही ये वर्क करता है। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हमें नहीं बताया कि रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मीनिंग, ठीक है। तो देखिए अब आपको थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में क्या है और कैसे कैसे हम इसको स्टडी करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक टर्म्स के ऊपर। क्या क्या टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे लिए चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।